फिर यहाँ आए, तो मतलब दल बदलू नेता जनता कहती है आपको। कुछ प्रत्याशियों के द्वारा भी कहा जाता है कि भाई वो तो दल बदलू नेता आज इसमें है, फिर कल इसमें है, फिर कहीं और चले जाएंगे। क्या कहेंगे इस बात पर आप? जो सीधी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, सीधी विधानसभा बड़ी विचित्र पोजीशन में। सीधी विधानसभा में दल नहीं लड़ रहे, भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ रही, यहाँ दो जातियाँ लड़ रही हैं। इसका आकलन आपने भी किया होगा। कल तक जो जाति कांग्रेस में थी आज वो भाजपा की बात करने लगी, आज जो भाजपा में थी वो कांग्रेस की बात करने लगी। तो यहाँ कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है, कोई बिजली की बात नहीं, कोई बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। आपने देखा पार्टी जब किसे टक्कर दे रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी जब लड़ती है और आम आदमी पार्टी का विश्वास जब मतदाता करता है तो दिल्ली जैसी स्थिति बनती है। दिल्ली में किसी लड़ाई है बताइए? किस पार्टी की जब सरकार थी तो आदिवासी समुदाय के लोगों को 5 लीटर शराब बनाने का छूट दिया था, पर 5 लीटर मट्टी का छूट नहीं दिया, क्योंकि शराब पियो, मस्त रहो, हमारे रास्ता करते रहो, हम सत्ता सुख भोगते रहे। जनता आपको दल बदलू नेता कहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? इनकी एक मंत्री है वर्तमान में, वो गैस के ऊपर बैठ जाती थी, नहीं बैठ जाती थी। जब तक पूर्ववर्ती सरकार थी 415 रुपए में डीएपी खाद मिलती थी, आज 1214 रुपए बोरी मिल रही है। आवारा पशुओं से किसान मर रहा है, उसकी पूंजी नहीं लौट रही है, जितने आप किसानों से पूछ लीजिए। तो इस बात पर तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास ऐसी कोई जनता नहीं है, ऐसा उनके पास कोई नेता नहीं है जो सिलेंडर के ऊपर बैठ सके। भाई उनके द्वारा तो बैठा गया, उनके पास था तो बैठा, उनके द्वारा गाना बनवाया गया। भाई कांग्रेस के पास गाना ही नहीं है बनवाने के लिए। तो ये तो बात ये है कि भाई कांग्रेस कुछ कर ही नहीं रही है। उसके विपक्ष में अगर कोई सरकार है, कांग्रेस है, वो लड़ी, क्या किया गया है उसके द्वारा? बिल्कुल आपने सही कहा, आपने सही कहा। पहले वो आई कांग्रेस हुआ करती थी, आपने ध्यान दिया होगा। अब क्या है? मरी कांग्रेस। पहले वो आई कांग्रेस हुआ करती थी, अब वो मरी कांग्रेस है, जो 40 साल 10 महीने मध्य प्रदेश की सरकार रही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, और आज उसको इन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। एक ही परिवार के 36 साल प्रधानमंत्री रहे और आज वो परिवार अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे। आपने देखा होगा कि रीति पाठक सांसद जो है, प्रत्याशी जो है, उनके द्वारा मंच पर जब जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे जो है बयानात सामने आते हैं। यहाँ पर एक बात और भी आई कि यहाँ कोई पार्टियाँ ही नहीं है जो है वो कीड़े मकोड़े जैसे खत्म होते जा रहे हैं, रेखते हैं कीड़े जैसे। उनमें पार्टी आपकी भी आ जाती है, क्योंकि पार्टियों की बात हुई है। एक पार्टी विशेष उन्होंने किसी पर टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने पार्टियों की बात की। आपकी भी पार्टी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उनको स्टेटमेंट देखा था उन्होंने, हालांकि कांग्रेस का नाम लेके कहा है, मैंने सुना है। पार्टियों की बात किया था उन्होंने पार्टियों की बात किया था। ये उनका अहंकार बोल रहा है। ये उनका, कभी ना तो कोई पार्टी समाप्त होती और न कोई विचारधारा का अंत होता। विचारधारा को बढ़ाने वाले लोग पैदा होते रहते हैं और सदैव होते रहेंगे। आज ये बताइए, नेहरू जी नहीं है इस दुनिया में, नेहरू जी नहीं है तो क्या कांग्रेस बंद हो गई, खत्म हो गई? आज इंदिरा गांधी नहीं है, राजीव जी नहीं है तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? इसलिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए उस विचारधारा को आगे ले जाए, ये सांसद जी का अहंकार है। क्योंकि 2 बार उन्होंने मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत लिया, इस बार उनको जनता उनकी परिस्थिति और उनकी क्षमता को बता देगा, इस बार बता देगा जी। समझ रहे हैं ना? रही बात कांग्रेस की, तो 2018 के बाद जब सरकार गिरी कांग्रेस की, तो मैं भोपाल में ही रहता था, अधिकांश उस समय कांग्रेस में ही था। विधायक तो बिकते देखा था कांग्रेस का, पर सीधी में हमने इस बार कांग्रेस के टिकट को भी बिकते देखा है साहब जी। और बहुत, मैं देखा तो नहीं हूँ पर सुन रहा हूँ कि कांग्रेस का टिकट बिका है, और बिकने का आधार भी बनता है जी। क्योंकि एक अनुभवहीन, जिसको आज तक चुनाव लड़ने का कोई मादा नहीं रहा, अनुभव नहीं रहा, संगठन में सदैव काम करते रहे और कांग्रेस ने टिकट दिया। ठीक है, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। कहीं ना कहीं उद्योगपति है, पूंजीपति है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो अगर टिकट मिलने का बेस बना और उनको टिकट मिला तो इसके पीछे शंका करना और क्रय विक्रय का आरोप लगना स्वाभाविक है कि लगेगा। तो राजनीति में तो अगर वो आए और साथ ही साथ वो जिला अध्यक्ष थे, तो जनता के बीच में भी उनका आना जाना रहा। आप मध्य प्रदेश में सर्वे करिए, कितने जिला अध्यक्षों को कांग्रेस ने टिकट दिया है? मात्र 1 को जी।
मध्य प्रदेश में बहुत से जिलाध्यक्ष थे, अच्छे काम करने वाले जिलाध्यक्ष थे, ऐसा नहीं था, पर पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जिलाध्यक्ष सीधे जिलाध्यक्ष को टिकट दिया है। उसके पीछे कारण क्या है, ये बड़ा विचार नहीं है। और एक चीज़ और आपसे कहता हूँ, जो सीधी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, सीधी विधानसभा बड़ी विचित्र पोजीशन में, सीधी विधानसभा में दल नहीं लड़ रहे, भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ रही, यहाँ दो जातियाँ लड़ रही हैं। इसका आकलन आपने भी किया होगा। कल तक जो जाति कांग्रेस में थी आज वो भाजपा की बात करने लगी, आज जो भाजपा में थी वो कांग्रेस की बात करने लगी। तो यहाँ दो दल के विचारधारा की लड़ाई नहीं है, यहाँ दो जो जातियाँ हैं, यहाँ कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है, कोई बिजली की बात नहीं, कोई बेरोजगारों को रोजगार की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। आपने देखा हो। आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? किसी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। आम आदमी पार्टी जब किससे टक्कर दे रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी जब लड़ती है और आम आदमी पार्टी का विश्वास जब मतदाता करता है तो दिल्ली जैसी स्थिति बनती है। दिल्ली में किसी की लड़ाई है बताइए? किसी की नहीं, किसी की नहीं, पूरे मैदान में सीधी विधानसभा में किसी से लड़ाई ही नहीं है। एक तरफा गरीब, क्योंकि गरीब जो है वो न किसी जाति पे जाता न किसी पार्टी पे जाता। जो हमारा ST SC OBC दलित माइनॉरिटी का मतदाता है वो सीधे आम आदमी पार्टी, उसको ये दिख रहा है कि इसमें हमारे बच्चे का भविष्य है, ये आएगी तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे नाती पोते को शिक्षा देगी और पढ़ लिख के हमारा भी नाती पोता कल तहसीलदार बनेगा, कलेक्टर बनेगा, पटवारी बनेगा। लेकिन कांग्रेस में अगर वोट दिया, भाजपा में अगर वोट दिया तो मेरे बच्चों का भविष्य भी, मेरा तो चौपट हो गया जी। एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो आदिवासी समुदाय के लोगों को 5 लीटर शराब बनाने का छूट दिया था, पर 5 लीटर मट्टी का छूट नहीं दिया, क्योंकि शराब पियो, मस्त रहो, हम आप हमारे रास्ता करते रहो, हम सत्ता सुख भोगते रहे। जनता आपको दल बदलू नेता कहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमें ही क्यों कहती है भाई? आपको कहती है कि दल बदलू नेता हैं, पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो मतलब दल बदलू नेता जनता कहती है आपको। कुछ प्रत्याशियों के द्वारा भी कहा जाता है कि भाई वो तो दल बदलू नेता आज इसमें है, फिर कल इसमें है, फिर कहीं और चले जाएंगे। क्या कहेंगे इस बात पर आप? जान सिंह क्या पहले भाजपा में थे, कांग्रेस दल बदलू नहीं है। सत्येंदु तिवारी क्या, रीति पाठक क्या है, पहले गुड़गाना में थे, हमारे साथ ही थे जी। बताइए विश्वामित्र पाठक जी क्या है? जब तिवारी कांग्रेस बनी थी तो यही कमलेश्वर पटेल, यही अजय सिंह राहुल तिवारी, ये क्या है? ये दल बदलू नहीं है। अगर ये सब दल बदलू है, केदार शुक्ला जी क्या है? उन्होंने भी छोड़ा। हमको बताइए ना, जब विचारधारा का टकराव होता है, जब जिस विचारधारा और जिस सोच के साथ जिस दल में जाते हैं और जब वो दल उस विचारधारा और सोच से भटकता है तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो उससे टकरा जाता है। तो चाहे उसे आप, हम उदाहरण दे दिए आपको, किसको आप कहेंगे? राम लल्लू भाई जी क्या है? रेणु शाह जी क्या है? हमको बताइए। बिल्कुल। मानिक सिंह जी क्या है? बताइए। अशोक सिंह पैगाम जी क्या है? भाई यही आप जो ये हैं आपके धोनी के प्रत्याशी कांग्रेस के, उनको देख लीजिए। उनके पिताजी पहली बार विधायक भारतीय जनता पार्टी से बने थे 1990 में, वो भाजपा के हैं जी, आज कांग्रेस में है जी। तो अगर ये सब दल बदलू हैं तो मुझे भी मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने सारे सवालात जो कि जनता के रहे और वो सवाल जो जनता आप पर उठाती है या अन्य पार्टियों पर उठाती है, सारे सवाल जवाब हुए। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आप शायद जब जन्म लिए उसके बाद से आपने सिर्फ राजनीति ही देखी है। वजह ये रही कि आपके जो पिताजी थे वो 32 साल जो है देखा गया कि सरपंच रहे, जनता की सेवा किया उन्होंने और जनता की सेवा करते करते खुद आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जान और पहचान और खासकर उनकी ईमानदारी जनता के अंदर आज भी, जो उनको जानते हैं, जो आपको जानते हैं कि किनके पुत्र हैं, वो आज भी इनका सम्मान करती है और जनता इन्हें चुनना चाहती है कि ईमानदार प्रत्याशी को। ये मेरा कहना नहीं बल्कि एक जनता का कहना है जो कि यहाँ पर 32 साल जो सरपंच रहा हो, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बार बार वो क्यों जीत रहा था। कोई पैसे के बलबूते पे, कोई पावर के बलबूते पे नहीं, बल्कि वो जनता जब वोट करती उसे पता होता है कि हम किसे चुन रहे हैं। इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि 32 साल जब सरपंची रही उनकी, तो उस कार्यकाल में आप भी रहे होंगे, आपने भी देखा होगा किस तरीके से कार्य हो रहा है। बिल्कुल देखा है, क्योंकि उस समय इस तरह से पैसे नहीं आते थे, इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होता था। और मेरे पिताजी के एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, उस समय जो वृद्धा निराश्रित 10-20 लोग पाते थे, ज़्यादा नहीं पाते थे, तो डायरेक्ट सरपंच निकाल के लाता था और उनको देता था, उनको
देता था। वो सुबह नहा धो के पलंग में बैठ जाते हैं। एक बार हमने उनसे कहा कि इसमें चेंज दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मत छूना, ये असहाय मजलूम लोगों का है, उसको टच मत करना। इस विचारधारा के थे वो। हमेशा सदैव 2 छोटी छोटी पेटी अपने कमरे में रखते थे। एक में जो उनकी पैतृक संपत्ति से, जैसे खेती किसानी से जो आमदनी होती थी, उसे उस पेटी में रखते थे, और एक में थोड़ा बहुत सरपंची में उस समय भी बचता था, वो एक पेटी में रखते थे। हम लोगों को जब चड्डी बनियान और फीस देनी पड़ती थी तो गेहूं बेचे के रुपये से देते रहे। और जो दूसरा पेटी रही तो कोनो व्यक्ति बीमार है, कोनो व्यक्ति की बिटिया खा दी, जो सरपंची से बचत रहा। अब खुद के मोटरसाइकिल चढ़ा रहे तो कर तेल बराबर है, कहाँ हम जनता के काम करी थे तब मुझे करब, हम अंते से न करब। समझ रहे हैं ना, इस विचारधारा के व्यक्ति वो थे। जब वो चुनाव 2002-3 में सरपंची उनकी गई, आरक्षण के कारण बदल गई, तो मात्र 4000 रुपये बैंक से लेके जेब तक उनके पास बैलेंस था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो देखिए, मैं ये तो नहीं, मेरे पिताजी हैं, हर बेटा जो है अपने बाप का सम्मान करता है, मैं भी करता हूँ। लेकिन आप हमारे गांव में घूम के उनके बारे में चर्चा कर लीजिए किसी भी व्यक्ति से, खासतौर पे जो बुजुर्ग होगा, अगर आप उनकी चर्चा करेंगे तो शायद बगैर आंसू रुकेगा नहीं। बिल्कुल, भावनाएं जो भी हो, पिता तो पिता ही होते हैं और वही भगवान होते हैं, सब कुछ वही होते हैं, क्योंकि हमें जन्म भी वही देते हैं और हमारा पालन पोषण भी वही करते हैं। साथ ही साथ मेरा आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि जनता के पास आप किन मुद्दों को लेकर के आप जाते हैं और जनता को आप क्या दे पाते हैं और क्या देने की इच्छाएं हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना मेरा पहला उद्देश्य है। क्योंकि प्रगति की अगर कोई पहली सीढ़ी है जी, तो वो है शिक्षा। चाहे सरकार जो कुछ भी दे दे, अगर इनको उचित शिक्षित नहीं किया गया तो ये कभी भी तरक्की, भाई किस संविधान में लिखा है कि मजदूर का बेटा मजदूर ही होगा? आप मजदूर देखिए, मजदूर कुछ खास विशेष वर्ग के आपको दिखेंगे ललते चौराहे पे जी? क्या लिखा है कि उन्हीं की जाति के लोग मजदूरी करेंगे? क्या उनका बेटा तहसीलदार कलेक्टर नहीं बन सकता, एसडीएम नहीं बन सकता, पटवारी नहीं बन सकता? क्योंकि उनको बनाने का आज तक प्रयास ही नहीं किया गया। रही बात माइनॉरिटी की, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम भाइयों की मैं बात करना चाहता हूँ। मुस्लिम भाइयों का उपयोग कांग्रेस भय दिखा के कर रही है। 40 साल 10 महीने मध्य प्रदेश में सरकार रही और सर्वे कर लीजिए आप, तो कितने मुस्लिम भाइयों के बच्चों को रोजगार दिया गया? नहीं दिया गया। सर्वे नहीं दिया गया, ना के बराबर। कहीं धोखे से 1-2 मिल जाए, लेकिन नहीं दिया गया जी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ही नहीं था, कांग्रेस का उद्देश्य ही नहीं था। एक आध बात और कहना चाहूँ जी, जनता के जो पास आप जब पहुंचते हैं तो जनता को आप क्या देना चाह रहे हैं? आखिरी मुद्दा, अगर आखिरी सवाल की बात की जाए तो जनता के पास किन मुद्दों को लेकर के आप जाते हैं? सबसे पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और हमारे नेता की 10 गारंटी जो है उसको लेके जनता के पास जाता हूँ। और जनता का स्नेह भी भरपूर मिल रहा है, परिणाम प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे वोट साइलेंट हैं, शांत हैं। जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है और जितना दबाव बनाया जा रहा है उतनी तरफ मतदाता हमारी तरफ झुक रहा है। हमारे तो आदर स्नेह के साथ है, हमारी विचारधारा के साथ है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कांग्रेस, और हम भी कहते हैं कांग्रेस नहीं कहती, कांग्रेस तो इसका आशा डबली पीट रही है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार मंदसौर में किसानों की हत्यारी सरकार है। अरे मैं कहता हूँ किसानों की हत्यारी शिवराज सरकार है, बिल्कुल सत्य है। 850 किसानों की हत्यारी मोदी सरकार है, बिल्कुल सत्य है। पर क्या कांग्रेस भी उससे बच पाएगी? 18 जनवरी 1998 को मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने मुल्ताई में 24 किसानों की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। वो हत्यारा नहीं है, कांग्रेस हत्यारी नहीं है। रही बात आदिवासियों की, कभी आदिवासी बचाओ यात्रा, कभी स्वाभिमान यात्रा। जितनी लूट आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक थे, उनके प्रकरण को आप भली बात जानते हैं। कई जगह आदिवासियों की जमीन की लूट हुई है, पर कांग्रेस भी उससे बची नहीं है। अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके सबसे नज़दीकी व्यक्ति हैं गांधीग्राम के कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कोई जोगी जी हैं। वो बंका भैया की नतपतो कलाबदी भैया की जमीन पे जबरन 80 डेसिबल पे कब्जा किया। रिकॉर्ड उनके नाम है, पट्टा उनके नाम, और कब्जा वो किए हुए हैं। ये लूट नहीं है। अधिकांशता धनखोरी के हैं, पंडित जी हैं, सरपंच भी रहे हैं। कृपाल सिंह नाम के एक आदिवासी गौड़ समाज के लोग हैं, उनकी 18 एकड़ जमीन 70 खा के तहत उनको आदेश होगा, पर आज तक प्रशासन उस पर इस्तिला भी
नहीं कर रहा है। और उसमें कब्जा किसका है? वही सरपंच महोदय जो कांग्रेस के बहुत नज़दीकी प्रत्याशी के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस और भाजपा ने मिल के गरीबों को सदैव लूटने का काम किया है, इनको गुमराह करने का काम किया है, इनके साथ शोषण करने का काम किया है और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए इनको। अब एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ आपसे और बता दूं, कांग्रेस की जब सरकार थी तो 5 लीटर गरीबों को शराब बनाने की छूट देती थी, और वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हर गांव में शराब बिकवा रही। दुकान की नीलामी एक होती है, आप पता कर लीजिए, आपको भी मालूम भली बात कि हर गांव में 4 जगह 6 जगह शराब बिक रही है। क्यों? शराब अच्छी है, उससे प्रगति है? आप बताइए। नहीं, कोई प्रगति अगर विनाश ही होगा, विनाश होगा। और जिस काम से विनाश होगा उस पर रोक लगाना चाहिए। आप ये बताइए, कोरेक्स के कई प्रकरण आपके सामने आए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2-3 चीज का विकास हुआ है, नशाखोरी का और जनसंख्या वृद्धि का। तो आपने देखा कई सारे विकास के मुद्दे रहे, और खासकर जो विनाश की तरफ अगर कोई लेके जा रहा है उन पर भी आपने जाते जाते बात की कि आखिर में विनाश जो है हमारा शराब, कोरेक्स और ऐसे कोई बातें जो कि मतलब खासकर जो देखने को मिलती है कि जो नशे की बातें हैं उनको भी लेकर आ पाए। सारी बातें आपके सामने हैं, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जनता के सामने एक अच्छा विकल्प, क्योंकि आपने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, अब आम आदमी पार्टी आपके साथ है। अब आपका फैसला होगा कि आप क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बातें जो आपके सामने है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है, और आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है, आदिवासी का कोई व्यक्ति अगर मैदान में खड़ा है, लता चौक पर खड़ा है, अगर वो ये देखना चाहता है कि हमें जो है मजदूरी करने का अधिकार है, तो क्या उसे कलेक्टर या एसआई बनने का अधिकार नहीं है? उसे भी है। उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। अब देखना यही होगा कि जनता किसे चूज करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।